कोयम्बटूर के यूनाइटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हाल ही में आयोजित यूथ फेस्टिवल 2025 यूथ फॉर चेंज ने युवा चेतना में नई ऊर्जा और सकारात्मक दिशा का संचार किया। ब्रह्मा कुमारीज तमिलनाडु के यूथ विंग द्वारा आयोजित इस भव्य उत्सव में 3,500 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ किया यूनाइटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर शानमुगम ने। साथ ही मंच पर उपस्थित रही ब्रह्मा कुमारीज कोयम्बटूर की इंचार्ज बीके राजेश्वरी दीदी, यूथ विंग की कोऑर्डिनेटर बीके कविता बहन और यूथ विंग नेशनल कमेटी के मेंबर बीके मदन भाई। इन सभी गणमान्यों ने आज के युवाओं में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इनर स्ट्रेंथ और कैरेक्टर बिल्डिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। 3 दिनों तक चले इस उत्सव में सोल स्पा मेडिटेशन, क्रिएटिव स्टॉल्स, वैल्यू बेस्ड गेम्स और सेल्फ हेल्प लेक्चर्स ने युवाओं को आत्मचिंतन, स्वानुभूति और सकारात्मक परिवर्तन की यात्रा से परिचित कराया। राइज अबव एडिक्शंस, वैल्यू ट्री और डिटॉक्स योरसेल्फ जैसे अनुभवात्मक स्टॉल्स ने युवा मन पर विशेष प्रभाव छोड़ा। इस उत्सव के ग्रैंड फिनाले में मुख्य प्रेरक संबोधन दिया यूथ विंग ब्रह्मा कुमारीज की चेयरपर्सन राजयोगिनी बीके चंद्रिका दीदी जी ने और ब्रह्मा कुमारीज तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी की विशिष्ट उपस्थिति रही और प्रेरक स्पीच दी ब्रह्मा कुमारीज तिरुवन्नामलाई की डायरेक्टर बीके उमा दीदी ने। जैसे इसको हम बॉडी कहते हैं, शरीर कहते हैं, इनको एक दूसरे के कोऑपरेशन के बिना नहीं चल सकता है। वैसे फैमिली एक बॉडी है, समझ रहे हैं आप? समझ रहे? संस्था एक बॉडी है, समाज एक बॉडी है, राष्ट्र एक बॉडी है, पूरी यूनिवर्स एक बॉडी है। हमें एक दूसरों के बिना चलने वाला नहीं है, इसलिए गिव कोऑपरेशन। सांस्कृतिक प्रस्तुति और पुरस्कार वितरण ने समापन समारोह को और भी जीवंत और प्रेरणादायक बना दिया। यह यूथ फेस्टिवल 2025 युवाओं के लिए क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज का एक अनोखा संगम बनकर उभरा, उन्हें एक बेहतर भविष्य के निर्माण की प्रेरणा देते हुए। भुवनेश्वर यूनिट हार्ट सेवा केंद्र और ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग द्वारा लव योर हार्ट एंड ओवरकम हार्ट अटैक विषय पर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मणिपाल हॉस्पिटल भुवनेश्वर के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्य रंजन बेहरा और गोविंद वल्लभ पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहकर हृदय रोग की रोकथाम पर मूल्यवान जानकारी दी। डॉक्टर मोहित गुप्ता ने ABCD फॉर्मूला समझाते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करनी चाहिए और अपनी डाइट को संतुलित रखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि शरीर परमात्मा की अनमोल सौगात है और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलना अत्यंत आवश्यक है। तो शरीर के लिए उचित भोजन, वेजिटेरियन डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स हम लोग लें, भोजन में ऑयल्स का उपयोग हम मिनिमम रखें और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, उसके बाद आफ्टरनून का लंच और रात को 8 बजे से पहले भोजन हम जरूर करें। रात को 9 बजे के बाद किया हुआ कोई भी भोजन वो हमारे लिए भोजन नहीं, हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। कार्यक्रम में कई डॉक्टर सहित यूनिट हार्ट सेवा केंद्र प्रभारी दुर्गेश नंदिनी बहन और कई बीके भाई बहनें उपस्थित रहे। यातायात एवं परिवहन सेवा प्रभाग द्वारा विश्व यादगार दिवस पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों की स्मृति में विशेष परिसंवाद का आयोजन रायपुर के विधानसभा रोड स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में किया गया। कार्यक्रम का विषय था सुखद और सुरक्षित यातायात का आधार, जिसमें मुख्य वक्ता सहायक पुलिस महानिरीक्षक संजय शर्मा ने बताया कि लगभग 90% दुर्घटनाएं तेज गति के कारण होती है। उन्होंने कहा
गलत सड़क डिजाइन भी दुर्घटनाओं का कारण बनती है, जिसके सुधार के लिए विभाग कार्य कर रहा है। सहायक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत शुक्ला ने कहा कि हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, पर सड़क पर सुरक्षित नहीं चल पाते। उन्होंने नागरिक संस्कृति की कमी को दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बताया और कहा कि नियम पालन से हम अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो एक विंग है यातायात और परिवहन के लिए, मुझे अनफॉर्चुनेटली मालूम नहीं था, एक आध बार कहीं जिक्र जरूर हुआ था, लेकिन वो इतना सूक्ष्म विश्लेषण करके और इतनी अच्छी तैयारी करके हैं ये कर रही हैं। तो मैं अपनी ओर से, यातायात पुलिस की ओर से और इंटर डिपार्टमेंटल लीड एजेंसी जिसका चेयरमैन भी मुझे बनाया गया है 5-6 डिपार्टमेंट को मिला के, उसकी ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ पहल होता है तो हम अपनी सारे महत्वपूर्ण काम को के साथ साथ में इसको भी पूरी प्राथमिकता से करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा भी मतलब अगर अनुशासन अगर हो पब्लिक के अंदर, लोग थोड़ी जिम्मेदारी रखें, लेन सिस्टम का पालन करें, अपने लेन में चलें, तो बहुत सारी जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है उससे निपटा जा सकता है। तो दरअसल ये समस्या नागरिक संस्कृति की है। आज जो है पूरे देश में जो रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतें, उसका आंकड़ा इतना भयावह है कि 2024 में 1,70,000 लोग केवल रोड एक्सीडेंट में खत्म हुए थे। सारे निर्दोष लोग होते हैं। अभी हम अगर रायपुर जिले का आंकड़ा देखें तो रायपुर जिले में अक्टूबर माह तक 10 माह इस 2025 के, इसमें लगभग 1700 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 516 लोग की मृत्यु हो चुकी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रायपुर की प्रभारी बीके सविता दीदी ने की। उन्होंने यातायात नियमों के पालन को जीवन सुरक्षा का अति आवश्यक कदम बताया। राजयोग शिक्षिका बीके अदिति दीदी ने कहा कि सुरक्षित वाहन संचालन के लिए मन का संतुलन जरूरी है, जो राजयोग से प्राप्त हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है और ये मूल्यवान जीवन यूं ही व्यर्थ न जाए, तो इसके लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत बहुत आवश्यक है। हम सड़क को केवल मार्ग मानते हैं, ये मार्ग बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन इसके द्वारा हम कई आत्माओं के जीवन को नियमों का पालन करके हम उनके जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। तो इसके लिए आज हमारे वक्ताओं ने जो इतने अच्छे विशेष नियम बताए हैं, तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा भी विशेष यही एक नियम बना है कि हम अपने मन को पूर्ण रूप से संतुलित रखें। अगर मन हमारा संतुलित होगा तो निश्चित रूप से गाड़ी भी हम धैर्यवत होकर के चलाएंगे। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था ICAI की जबलपुर शाखा द्वारा वेलनेस वीक के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर शिव उपहार भवन में विशेष स्वास्थ्य एवं ध्यान कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ICAI के सदस्यों तथा उनके परिवारजनों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। अतिथियों में ICAI जबलपुर शाखा के चेयरमैन CA कैलाश चंद्र अग्रवाल, सेक्रेटरी CA प्रणव अग्रवाल, कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रीति जैन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर मीनाक्षी उपस्थित रहे। सभी का स्वागत सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला दीदी ने किया। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन CA कैलाश अग्रवाल ने किया, जिसमें उन्होंने मानसिक शांति और कार्य जीवन संतुलन को आज की प्रमुख आवश्यकता बताया। मंच संचालन CA प्रणव अग्रवाल ने किया। डॉक्टर प्रीति जैन ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आपसी संबंध तथा वर्क लाइफ बैलेंस की भूमिका पर गहन प्रकाश डाला। डॉक्टर मीनाक्षी द्वारा आयोजित CPR प्रशिक्षण में प्रतिभागियों ने जीवन रक्षण तकनीकों का अभ्यास किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विनीता दीदी द्वारा कराए गए ध्यान सत्र से सभी को गहरी शांति का अनुभव हुआ। अंत में बीके विमला दीदी ने प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करने और कृतज्ञता जीवन में शामिल करने की प्रेरणा दी। यह कार्यक्रम ICAI सदस्यों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर स्थित सदाशिव नगर ब्रह्मा कुमारी उप सेवा केंद्र द्वारा औरंगाबाद एयरपोर्ट पर CISF सुरक्षा कर्मियों के लिए मेडिटेशन एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK शोभा बहन ने ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय देते हुए सिक्योरिटी विंग की सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद N5 सिडको सेवा केंद्र प्रभारी BK दीपा बहन ने सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के सरल उपाय बताते हुए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया, जिससे उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने गहरी शांति और मानसिक संतुलन का अनुभव किया। कार्यक्रम की सराहना करते हुए DY कमांडेंट CASO श्री गोविंद कुलकर्णी जी ने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सत्र सुरक्षा बल के जवानों के लिए अत्यंत आवश्यक है और वे भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराने का संकल्प लेते हैं। इस सत्र में कुल 63 CISF कर्मियों ने भाग लेकर अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव किया। मध्य प्रदेश हिनौती के विस्तृत क्षेत्र में फैले दिव्य गौधाम में आयोजित कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने इसे भारतीय संस्कृति, करुणा और लोक मंगल की आत्मा का पुनर्जागरण बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ की गौ सेवा साधना से कम नहीं है और यह धाम आने वाली पीढ़ियों को मानवीय मूल्यों की नई दिशा देगा। मनगवा के माननीय विधायक ने इसे ऊर्जा और संस्कारों की धारा कहा। वहीं जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष विकास तिवारी जी ने इसे मानवीय मूल्यों का विश्वविद्यालय बताया। ब्रह्मा कुमारी रीवा के एक प्रतिनिधि दल ने भी दिव्य गौधाम का अवलोकन किया। BK सदस्यों ने कहा कि यह दिव्य गौधाम केवल सेवा स्थल नहीं बल्कि करुणा, अनुशासन और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत केंद्र है। इस प्रतिनिधि दल में BK उर्मिला, BK मीनाक्षी, BK सत्येंद्र, BK सुभाष, BK प्रभाकर और BK शिव कुमार शामिल रहे। टेरी यूनिवर्सिटी वसंत कुंज नई दिल्ली में आयोजित एनुअल फेस्ट आह्वान 2025 के दौरान ब्रह्मा कुमारी वसंत कुंज द्वारा विशेष आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्टॉल लगाया गया। BK सरोज दीदी के निर्देशन में BK बहनों और भाइयों ने ब्रह्मा कुमारी का प्रतिनिधित्व किया। स्टॉल का मुख्य आकर्षण रहा स्पिरिचुअल साइंस एग्जीबिशन तथा वर्चुअल रियलिटी मेडिटेशन एक्सपीरियंस, जिसके माध्यम से छात्रों और आगंतुकों ने गहन शांति और आत्म संबंध का अनुभव किया। इसके साथ ही विजन बोर्ड, बैलेंसिंग गेम, वर्चू व्हील और ब्लेसिंग कार्ड जैसी वैल्यू बेस्ड गतिविधियों ने युवाओं में सकारात्मकता और आत्म चेतना को बढ़ावा दिया। टेरी के छात्रों, फैकल्टीज और अन्य आगंतुकों ने ब्रह्मा कुमारी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह स्टॉल फेस्टिवल में मानसिक शांति, प्रेरणा और आंतरिक शक्ति का अनूठा केंद्र बना। इस सफल आयोजन का समन्वय वसंत कुंज सेंटर इंचार्ज BK सरोज दीदी द्वारा किया गया। ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य युवाओं में मूल्यों, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक जागृति को प्रोत्साहित करना रहा, जिसे फेस्ट में शानदार प्रतिसाद मिला। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।